श्री हरिवंश, श्री राधे राधे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एंड इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो से हम जानेंगे तो तुलसी पूजन किशोरी जी ने क्यों किया था। मतलब देखिए, ऐसा देखा जाए तो किशोरी जी तो सब कुछ है, वो तो सर्व आराध्या है, सभी उनकी आराधना करते हैं। तो उनको क्या ज़रूरत पड़ गई तुलसी पूजा करने के लिए? वो इसीलिए ताकि वो सबको दिखा पाए, हम सबके लिए वो ये उदाहरण रख पाए, एग्जाम्पल रख पाए कि तुलसी पूजा से श्री कृष्ण संतुष्ट होते हैं और श्री कृष्ण जिस चीज़ से संतुष्ट होते हैं हमारे किशोरी जी तो वही करेगी और ऑफ कोर्स हमें भी वही करना चाहिए। ये कहानी जो है, ये कहानी मैं गर्ग संहिता के 15 और 16वां अध्याय से बोल रही हूँ। कोई भूल त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा कर देना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है जब हमारी श्री किशोरी जी ने इस धराधाम पर जब पहली बार हमारे श्री कृष्ण के दर्शन किए थे। तो पहली बार श्री किशोरी जी की जो सहचर्या थी, जो सखिया थी, उन्होंने हमारे श्याम सुंदर के एक चित्र बनाए और वो चित्र हमारे किशोरी जी के हाथ में दिए। तब वो चित्र देखकर हमारे किशोरी जी की आनंद की सीमा ही नहीं थी, इतना ज़्यादा खुश हो गए हमारे किशोरी जी। और उसके बाद उसी दिन रात को जब किशोरी जी सोई तब उनको एक बहुत ही सुंदर सपना आया। स्वप्न दर्शन में किशोरी जी ने देखा कि वांडीर वन में यमुना के किनारे एक नील मेघ वर्ण की एक किशोर वो नृत्य कर रहा है हमारे किशोरी जी के साथ। तो ये देखकर हमारे किशोरी जी, उनका नींद टूट गया और वो एकदम व्याकुल हो गई कि मुझे दर्शन करना है उस नील मेघ वर्ण, उस श्याम सुंदर का मुझे अभी दर्शन करना। उनको ललिता सखी मतलब रोक नहीं पा रही कि रुक जाइए स्वामिनी जी, आप इतना वो मत करिए, थोड़ा सा शांत हो जाइए। लेकिन हमारी स्वामिनी जी शांत हो ही नहीं रही थी। तो तभी क्या हुआ, श्री कृष्ण वो तो सब कुछ तो उनको पता है, ये सब कुछ तो उन्हीं की लीला है। उन्होंने क्या किया, उसी क्षण वो वृषभानु गली में आ गए और फिर ललिता सखी ने खिड़की से हमारी किशोरी जी को दर्शन कराया श्याम सुंदर का। तो किशोरी जी ने जब पहली बार श्याम सुंदर के दर्शन करे खिड़की से और वो श्याम सुंदर को देखते ही मूर्छित हो गई हमारे किशोरी जी। इतना ज़्यादा प्रेम है कि प्रेमी को देखते ही वो मूर्छित हो गए। तो उसके बाद ललिता सखी ने बहुत प्रयास करी और उसके बाद थोड़ा थोड़ा हमारे किशोरी जी का जो होश है वो मूर्छा से वापस आई और ललिता सखी से कहा कि हे सखी, अगर मुझे श्याम सुंदर के चरणारविंद नहीं मिले तो मैं ये शरीर धारण नहीं करूंगी। किशोरी जो एकदम पागल सी हो गई थी, एकदम विरह में, श्याम सुंदर से मिलन के विरह में वो बेहबल हो रही थी। तो स्वामिनी जी की ऐसी बातें सुनकर ललिता सखी को बहुत भय हो गई कि स्वामिनी जी की हालत इतना खराब हो गई। तो वो उन्होंने क्या किया, यमुना के तट पर वो गए और कृष्ण से वो मिले और वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि हे श्याम सुंदर, जब से आपको हमारी स्वामिनी जी ने देखा है तब से वो मूर्छित सी हो गई है, वो मानो जैसे कठपुतली सी हो गई है, आपके मिलन के लिए वो व्याकुल हो रही है, आपके विरह में वो बस चुप सी हो गई है, आप कुछ करिए। तो फिर श्याम सुंदर ललिता सखी से कहते हैं कि आप चिंता ना करो सखी, उन्होंने जो स्वप्न दर्शन देखा है वांडीर वन में वो जल्दी ही पूरा होगा। तो ये बात सुनकर ललिता सखी बहुत खुश हो गई और वो स्वामिनी जी के पास आई और आकर उन्होंने स्वामिनी जी से बोला कि हे सखी, आप जैसे श्याम सुंदर से प्रेम करते हो ना, श्याम सुंदर भी आपसे वैसे ही प्रेम करते हैं। आप दोनों में कोई भेद ही नहीं है। आपके मन में जैसे व्याकुलता हो रही है, विरह हो रही है, मिलन की इतनी प्रबल इच्छा हो रही है कि उसी प्रकार श्याम सुंदर के मन का भी दशा यही है, क्योंकि आप दो हो ही नहीं। जो मूर्ख लोग हैं वही आपको दो समझते हैं, असल में तो आप एक ही है। लेकिन फिर भी लोक कल्याण के लिए और लोगों के सामने ये उदाहरण रखने के लिए आपको ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे श्याम सुंदर संतुष्ट हो जाए, वो प्रसन्न हो जाए और फिर आप दोनों का मिलन जल्द से हो। उसके बाद हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी जी ने चंद्रनना सखी से बोला। चंद्रनना सखी जो है वो बहुत बड़ी वेदज्ञ है, मतलब वेद शास्त्र बहुत अध्ययन किया है वो, उन्होंने उनको बहुत सारी ऐसी ज्ञान प्राप्त है। तो इसीलिए हमारी स्वामिनी जी ने चंद्रनना सखी को ये कहा, ये बोला कि आप तो वेदज्ञ हो तो कुछ ना कुछ ऐसा विधान बताओ, ऐसी पूजन बताओ जिससे श्याम सुंदर सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो मैं वही करूँगी, अपने श्याम सुंदर से मिलने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, उनका प्रेम पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और उनको संतुष्ट करने के लिए, उनको प्रसन्नता देने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसके बाद चंद्रनना सखी कहती है कि हे स्वामिनी जी, श्री कृष्ण के प्राप्ति के लिए, उनके संतुष्टि के लिए सबसे उत्तम जो व्रत है, सबसे उत्तम जो पूजा है वो है तुलसी पूजन। और ये कहते हुए फिर चंद्रनना सखी जो है वो तुलसी पूजन की महत्व
वर्णन करती है कुछ इस प्रकार। तुलसी का यदि स्पर्श अथवा ध्यान, नाम कीर्तन, स्तवन, आरोपण, सेचन और तुलसी दल से ही नित्य पूजन किया जाए तो वो महान पुण्यप्रद होता है। जो प्रतिदिन तुलसी की 9 प्रकार से भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र युगों तक अपने उस सुकृत्य का उत्तम फल भोगते हैं। तो यहाँ पे 9 प्रकार की भक्ति के बारे में बोला गया है। नवदा भक्ति जो मैंने वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। तो चंद्रानना सखी कहती है कि तुलसी महारानी जो कि ऐसी नवदा भक्ति करने से कोटि सहस्त्र युगों तक उसका जो पुण्य फल है वो फल भोगता है। मनुष्य की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा, प्रशाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उनके वंश में जो जन्म लेते हैं वे सब उन आरोपण करने वाले मनुष्यों के साथ 2000 कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। तो और एक महत्व क्या बोला है कि मनुष्य जो तुलसी पौधा लगाते हैं और वो तुलसी पौधा जब तक मतलब उसका शाखा, प्रशाखा, उसके दल बढ़ते रहते हैं ना, तो उनके जितने भी जिन्होंने वो पौधा आरोपण किया है उनके वंश के साथ वो 1000 कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। राधिके संपूर्ण पत्र और पुष्प को भगवान के चरणों में चढ़ाने से जो फल मिलता है वो सदा एकमात्र तुलसी दल के अर्पण से ही प्राप्त हो जाता है। हम चाहे कितने हजारों लाखों फूलों से श्री कृष्ण की पूजा कर ले, लेकिन अगर हमने सिर्फ एक तुलसी दल श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण कर दिया तो वो हजारों लाखों फूलों से भी इतना संतुष्ट नहीं होते जितना सिर्फ एक तुलसी दल से संतुष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी दलों से श्री हरि की पूजा करता है वो जल में पद्म पत्र की भांति पाप से कभी लिप्त नहीं होता। जो मनुष्य तुलसी से पूजा करता है श्री हरि की या श्री कृष्ण की, वो पद्म पत्र की तरह पाप में लिप्त नहीं होता। पर ये एग्जाम्पल दिया है क्या है, जैसे कि कमल का जो पत्ता होता है ना, पत्र, उसमें कभी कीचड़ नहीं रहता, उसमें कभी वो पानी में रहता है लेकिन जल में ही रहता है वो, लेकिन जल उसे स्पर्श नहीं करता। आप देख सकते हो। ठीक उसी प्रकार वो मनुष्य जो तुलसी से श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वो कभी पाप कार्यों में कभी लिप्त नहीं होते हैं। 100 भार सुवर्ण तथा 400 भार रजत के दान का जो फल है वो तुलसी वन के पालन से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। राधे, जिसके घर में तुलसी का वन या बगीचा होता है उसका वो घर तीर्थ स्वरूप है, वहाँ यमराज के दूत कभी नहीं जाते हैं। जो श्रेष्ठ मानव सर्व पाप हारी पुण्यजनक तथा मनोवांछित वस्तु देने वाले तुलसी वन का रोपण करते हैं वे कभी सूर्यपुत्र यम को नहीं देखते हैं। रोपण, पालन, सेचन, दर्शन और स्पर्श करने से तुलसी मनुष्य के मन, वाणी और शरीर द्वारा संचित समस्त पापों को दग्ध कर देती है। तो देखिए हमें क्या क्या करना है, तुलसी पौधे का रोपण करना है, उसका पालन करना है, सेचन करना है, दर्शन करना है और स्पर्श करना है। ये सब करने से क्या क्या होता है, मनुष्य के मन, वाणी और शरीर द्वारा जो पाप होता है ना, वो पाप इन्हीं सब कार्यों से नष्ट हो जाता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियां तथा वासुदेव आदि देवता तुलसी दल में सदा निवास करते हैं। जो तुलसी की मंजरी सिर पर रखकर प्राण त्याग करता है वो सैकड़ों पापों से युक्त क्यों ना हो, यमराज उसकी ओर देख भी नहीं सकता। इतना महत्व है तुलसी जी के। जो मनुष्य तुलसी की काष्ठ का घिसा हुआ चंदन लगाता है उसके शरीर को यहाँ क्रियमान पाप भी नहीं छू सकता। जहाँ जहाँ तुलसी वन की छाया हो वहाँ वहाँ पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ दिया हुआ श्राद्ध संबंधी दान अक्षय होता है। जैसे ब्रह्मा जी श्री हरि के महत्व नहीं गुणगान कर सकते, वैसे वो तुलसी जी के महत्व का गुणगान भी करने में सामर्थ्य नहीं है। अतः गोप नंदिनी, तुम भी प्रतिदिन तुलसी की सेवन करो जिससे श्री कृष्ण सदा ही तुम्हारे वश में रहे। तो अगर आप भी श्री कृष्ण को अपने वश में रखना चाहते हो तो ये सारी चीज आपको बिल्कुल करना है। तुलसी पूजन तो आपको करना ही है। तो यही थी तुलसी पूजन की महत्व। अभी चलिए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये सारे महत्व चंद्रनना सखी ने हमारी किशोरी जी को सुनाया है। तो ये सब सुनकर अब किशोरी जी क्या करती है सुनते हैं। चलिए। श्री किशोरी जी ने अब तुलसी पूजन का जो व्रत है वो व्रत आरंभ कर दिया। उन्होंने केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ही ऊंचा तुलसी वेदी का स्थापना किया, तुलसी मंदिर बनाया वहाँ पे और तुलसी जी वहाँ पे रोपण किया। उस मंदिर का जो दीवार था वो सोने का बनाया हमारे किशोरी जी ने और किनारे में पद्मराग मणि लगाया और पूरा मंदिर हमारे श्री किशोरी जी ने हीरे मोतियों से बनवाया और मंदिर में वैजयंती पताका लगाया जिससे वो मंदिर इंद्र भवन सा लग रहा था। और ऐसे भव्य मंदिर के मध्य स्थल में किशोरी जी ने तुलसी का जो पौधा है वो रोपण किया, सुशोभित तुलसी जी का स्थापना करी और श्री गर्गाचार्य जी को बुलाकर उनकी आदेश अनुसार जो विधि होती है पूजा की वो विधि नियम सारा कुछ मानकर हमारे किशोरी जी ने तुलसी पूजन किया। कब से किया? आश्विन मास के शुक्ल पूर्णिमा से तुलसी पूजन व्रत शुरू किया किशोरी जी ने। चैत्र मास के पूर्णिमा तक उन्होंने ये तुलसी पूजन व्रत किया और व्रत आरंभ करके हमारे किशोरी जी ने अलग अलग मास में अलग अलग द्रव्य से अलग अलग रस से तुलसी जी का सिंचन किया। तो चलिए अब देखते हैं क्या क्या
किस मास में किस रस से सिंचन किया? कार्तिक मास में दूध से सिंचन किया, मार्गशीर्ष में ईख के रस से किया, पौष में द्राक्षारस से किया, माघ मास में 12 मासी आम के रस से किया, फाल्गुन मास में अनेक वस्तुओं से मिश्रित मिश्री के रस से और चैत्र मास में पंचामृत से उसका सिंचन किया। तो इन सारे द्रव्यों से हमारे किशोरी जी ने तुलसी महारानी जी का सिंचन किया और इस प्रकार गर्गाचार्य के विधि अनुसार हमारे श्री किशोरी जी ने तुलसी पूजन व्रत का पालन किया और उसका उद्यापन किया वैशाख कृष्ण प्रतिपद के दिन। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र और आभूषणों के साथ दक्षिणा दी। मोटे मोटे दिव्य मोतियों का 1 लाख भार और सुवर्ण का 1 कोटि भार श्री गर्गाचार्य जी को दिया। उस समय आकाश में देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी, अप्सराओं का नृत्य होने लगा और देवता लोग उस तुलसी मंदिर के ऊपर दिव्य पुष्प की वर्षा करने लगे। इतना भव्य पूजन देखकर तो हमारी श्री तुलसी महारानी जी से भी रुका नहीं गया और तभी वो वहां पर प्रकट हो गई। उनके 4 भुजाएं थे और कमल दल के समान, मतलब कमल के समान उनके नेत्र थे। वो 16 वर्ष की आयु अवस्था में थी और वो श्याम वर्ण की थी। मतलब हमारे श्याम सुंदर जिस वर्ण के है ना, वो श्याम नील मेघ वर्ण की ही हमारी तुलसी महारानी जी भी है। मस्तक में हेममय किरीट प्रकाशित था और कानों में कांचन में कुंडल झलमला रहे थे। पीताम्बर से आच्छादित केशों की बंधी हुई नागिन जैसी बेनी में वैजयंती माला धारण किए गरुड़ से उतरकर तुलसी देवी ने रंगवल्ली जैसी श्री राधा को अपनी भुजाओं से अंक में भर लिया और उनके मुख चंद्र का चुंबन किया। मैं ये सब कथा जब पढ़ती हूँ मैं भावुक हो जाती हूँ। तो जब तुलसी महारानी जी ऐसे भव्य पूजन को देखकर वो प्रकट हुई हमारे किशोरी जी के पास और उन्होंने हमारी श्री स्वामिनी जी को अपने हृदय में ले लिया और उनको ढेर सारा प्यार दिया, उनके मुख चंद्रिका में चुंबन किया। और फिर तुलसी महारानी जो हमारी श्री किशोरी जी से कहती है, हे कलावती कुमारी श्री राधे, मैं तुम्हारे इस भक्ति भाव से सर्व प्रकार से प्रसन्न हूँ और मैं आपके भक्ति भाव से, आपके प्रेम से मैं आपके वशीभूत हो चुकी हूँ। वैसे आपने लोक संग्रह के लिए, मतलब लोगों के लिए उदाहरण रखने के लिए मेरे लिए ये व्रत किया आपने, मेरी पूजन किया है आपने, क्योंकि आप ही तो सर्वोपरि है, आप ही परम आराध्या है। लेकिन लोगों के पास उदाहरण दिखाने के लिए ही आपने मेरी पूजन किया है। तो अभी तुलसी महारानी जी रियलिटी में आते हैं। इतना ज़्यादा बोल देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लीला नहीं पूरा नहीं होगा। इसलिए तुलसी महारानी जी कहते हैं कि आपने अपने मन कर्म वचन से, अपने मन से जिस कारण से मेरी पूजन किया है, स्पेशली ऑफकोर्स श्याम सुंदर की प्रसन्नता के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए, तो आपका यह मनोरथ जरूर पूरा होगा और आपके पति सर्वदा आपके अनुकूल रहेंगे। और फिर हमारी श्री किशोरी जी ने तुलसी महारानी जी को प्रणाम किया और उनसे ये वर मांगी कि मेरी भक्ति श्री श्याम सुंदर के प्रति हमेशा बनी रहे। और हमारी तुलसी महारानी जी भी उनकी इस प्रार्थना से उनको तथास्तु बोल के उनको यही वरदान दिया। और उसके बाद से हमारे किशोरी जी की जो व्याकुल अवस्था थी ये थोड़ा सा शांत हुआ, वो थोड़ा सा अब शांत हो गए थे इस पूजन के बाद, क्योंकि अब वो श्योर है कि श्याम सुंदर तो उनको प्राप्त होंगे। तो देखिए ये सब लीला के कारण है। वैसे श्याम सुंदर और हमारे किशोरी जी में कोई भेद नहीं है और वो उनको क्या प्राप्त करेंगे, वो एक दूसरे के थे और हमेशा रहेंगे। ये बस लीला के कारण है, ये हमारे कारण है कि हम कैसे श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, उस कारण श्री किशोरी जी ने ये लीला करी है। तो ये जो कथा सुनाई है हमने, इस कथा का भी महत्व है। तो इस कथा का क्या महत्व है, इस कथा को जो भक्ति परायण होकर, जो भाव में प्रेममय होकर जो पाठ करता है या फिर जो सुनता है, वो मन ही मन त्रिवर्ग सुख का अनुभव कर पाता है। ऑफकोर्स आई थिंक आपको भी ये अनुभव हो रहा होगा जो मुझे हो रहा है, बहुत ही परमानंद का अनुभव। और महत्व क्या है इस कथा को जब जो भक्ति प्रेम से सुनता है और जो पाठ करता है, वो अंत में श्री कृष्ण की प्राप्ति उनको होती है। तो ये तुलसी पूजन कथा यहीं पे ख़त्म होती है। बहुत ही सुंदर लीला कथा है ये, इसलिए हमने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करें। तो आपको अगर ऐसे और भी लीला कथाएं सुनना है तो हमको ज़रूर बताना, हम ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। और आपको कैसा लगा ये कथा सुन के, आपके हृदय में वो परमानंद की अनुभूति हुई कि नहीं, हमको ज़रूर बताना कमेंट में। इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि दूसरे लोगों के मन में भी ये प्रेम भाव जो है वो जागृत हो और उनको भी कृष्ण प्राप्ति का ये जो रास्ता है ये पता लगे। और इस राशि के चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्री हरिवंश, श्री राधे राधे, चैंटिंग जरूर से करें।